हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होगा और आपकी पढ़ाई और लिखाई जो आपका है रेलवे में आपको जो तैयारी कर रहे हो आप लोगों को पायलट की, उसकी आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। मैं आपको पूरा मैथ मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि 2 टाइप का सवाल हमने ऑलरेडी करा रखा है। 20 सवाल जाके वो देख लेना वीडियो, बहुत ही बेहतरीन से सवाल मैंने आपको कराया है। जो भी आपका रेलवे में आपका सवाल पूछा गया लोको पायलट में आपका, ठीक है, रेलवे से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड सब सवाल आपका है। तो आज भी हम करेंगे 10 सवाल। पार्ट नंबर 3 में हमारा 10 सवाल कह सकते हो करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें आपका किस पर बेस्ड है, आपका ये आपका जो बंटवारा होता है ना पैसों का, उसके बेस पर हम सवाल सीखेंगे 10 सवाल। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही सिंपल ढंग से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बेसिक से बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा आपको। अभी देखना, एक लाइन के अंदर मैं आपको इस सवाल को बताऊंगा। हर सवाल को एक लाइन के अंदर आप बना सकते हो, मन में भी कैलकुलेट करके बना सकते हो सारे सवाल को आपका। ठीक है, ओके, चलिए तो सवाल को सीखते हैं 1 बाय 1। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला सवाल सिखाता हूं मैं आपको पार्ट नंबर 3 से आपका। तो सवाल नंबर 21 का आज हमारा है। 20 तक ऑलरेडी मैंने आपको करा रखा है, जाके देख लेना। 21 हमारा क्या है आपका, हमारे पास कितना रुपया है, 7400 रुपये है। इसको सीता, गीता और मीता में आपको क्रम से बांटना है। किस रेशियो में बांटना है, 3, 5 और 12 रेशियो के अनुपात में आपको बांटना है। ठीक है, तो सीता का हिस्सा, सीता को कितने रुपए मिला आपको, ये आपको निकालना है आपको। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो। ठीक है, मतलब 7400 रुपये किसी के पास है, उसके पापा के पास मान सकते हो 7400 रुपये है, उसको सीता में और गीता में और मीटा में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है, 3, 5 और 12 के रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो हमारा सीता का कितना रुपये मिलेगा आपका, ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, ऐसे भी कह सकते हो आपका। तो सबसे पहले हमारा रेशियो किस फॉर्म में दे रखा है, इसको लिख दो, सीता, फिर गीता, फिर उसके बाद मीता, ये 3 रेशियो में बांटना है। ठीक है, किस रेशियो में, 3, 5, 12 दे रखा है। तो सीता का 3 दे रखा है, इसका 5 दे रखा है और इसका कितना दे रखा है आपको, 12 दे रखा है। ठीक है, अब कुल कितना बांटना आपको, सबसे पहले इस अनुपात को टोटल जोड़ो। ठीक है, कुल अनुपात, कुल रेशियो बराबर कुल रुपए, कुल टोटल जो भी आपका पैसा बांटना वो 7400 रुपए। तो ये हमेशा आपको ऐसे वाले सवाल में आपको करना है। ठीक है, कुल अनुपात निकाल लेंगे और कुल रुपए का हम बराबर कर देंगे, यानी कि टोटल और टोटल बराबर कर, तो हमारा सवाल हमारा आ जाएगा। हमेशा आपको करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका कितना होगा, 3, 5, 8, 8 और 12, 20। तो ये आपका 20 यूनिट यानी कि 20 इकाई का मान हमारा। ठीक है, 20 इकाई का मान आपका कितना, 7400 रुपये आपका। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक, एक एक नियम बोलते हैं हिंदी में शायद। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 काट दो तो हम 1 यूनिट का मान यानी कि 1 इकाई का मान निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 1 इकाई का मान निकालेंगे और जितना इकाई का मान आपको पता निकालना होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 यूनिट का मान निकाल सकते हो। ठीक है, 2 इधर आ जाएगा, 740 डिवाइड बाई 2। अच्छा, इंटू 1 लिख सकते हो ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं आपका। तो 2 हमारा यहाँ पर आएगा, 1 यहीं पर आ गया हमारा। तो 1 यूनिट का मान आपका आ गया, इसको काटोगे हमारा तो कितना हो जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 370, 300 कितना होगा आपका, 70। तो 1 इकाई का मान कितना बाबू, 1 इकाई का मान आपका, 1 यूनिट का मान 370 है। तो हमको किसका हिस्सा बताना है, सीता को। तो सीता का हिस्सा कितना आपका, 3 है आपका, सीता का हिस्सा 3 है। ठीक है, तो 1 का मान हमारा 370 है, तो 3 का मान 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 370। तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 0 यानी कि 3 3 7 21, 3 3 9, 9 1 10 11, 1110 रुपये आपका आ जाएगा, आपका 1110 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, देख सकते हो 1110 कहाँ पर है, कहाँ पर, 1110, हाँ, ये सी वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीता का आपका। अगर जी यही चीज हमारा क्या पूछता, गीता को कितना मिला। ठीक है, सब निकाल सकते हो, 1 यूनिट का मान निकालो, हम सब अब निकाल सकते हो। गीता का पूछता, ठीक है, तो 5 यूनिट है, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा, 370 हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान। ठीक है, ओके। अगर जो मीता का पूछता, मीता को कितना है, तो 1 यूनिट का मान 370 है, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12 इंटू 370। ठीक है, ऐसे करेंगे तो बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। अदरवाइज आप एक्स वाई जेड फलाना ठिकाना मान के इसको सॉल्व करोगे तो आपका 90% गलती होने का चांस होता है आपका। ठीक है, और सही भी करोगे तो आपका 5 मिनट का टाइम ले लेगा। और ऐसे एक सवाल को बनाओगे तो आप विदिन सेकंड सवाल बना सकते हो। अब ये सब भी आपको करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको एक तरीका बताया, ऐसे ऐसे होता है आपका। ठीक है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको अप्रोच लगाना है आपको। देखो, इससे भी आप अगर सीख जाओगे तो जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं, आपका सबसे पहले टोटल अनुपात कितना आपका होगा, 20, सबको जोड़ो 20, कुल रुपए के बराबर कर दो 7400 रुपये, हो गया आपका। तो 1 यूनिट का मान हमारा मिल जाएगा 7400 डिवाइड बाई 20, 1 0 1 0 यानी कि 2 से इसको काटोगे तो आपका 1 बराबर कितना आएगा, आपका 1 बराबर आ गया आपका 370। 1 यूनिट का मान 370 आ गया,
तो हमको कितने यूनिट का मान निकालना आपका, सीता का कितना आपका 3, सीता का पूछा कितना हिस्सा 3, 3 का निकालना है, 3 निकालना है, 3 इंटू 370 ऐसे कर देंगे डायरेक्ट इसको, यानी कि 1110 रुपये आ जाएगा आपका डायरेक्ट। देख सकते हो 1 2 3 लाइन में आपका हो गया। ये सब आपको मैंने लिखने का तरीका बताया, पहले मैं सॉल्व करने का तरीका ऐसे ऐसे होता है आपका, सीख जाओगे तो डायरेक्ट आप बना सकते हो। डायरेक्ट 1 यूनिट का मान निकालो और जितना यूनिट का मान पूछ रहा हमारा, जिसका हिस्सा पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 22। अब यहाँ पर 21 नंबर का अगर जो सवाल समझ में आ गया तो 22 नंबर का आराम से कर सकते हो। ठीक है, बस आपको लैंग्वेज का फर्क अलग अलग है, आपका तरीका आपको वही लगाना जो मैंने आपको सवाल में 21 मैंने आपको बताया। ठीक है, इस बार कितना रुपए, 3900 रुपए। किस में बांटना है आपको, एबीसी में बांटना है आपका। आपके पास सीता गीता मीता नहीं दे रखा है न, ऐसे आपका अल्फाबेट में दे रखा है, एबीसी में दे रखा है। ठीक है, जिसके हिस्सों का जो अनुपात है, बंटवारे का अनुपात कितना दे रखा है, इस रेशियो में दे रखा है आपका। ठीक है, तो सी से ए को कितना अधिक मिला, ये सवाल आपका। तो सबसे पहले एबीसी निकालो और देख लो सी से ए कितना अधिक मिल रहा है, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जो आपका भिन्न के फॉर्म में इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत लंबा हो जाएगा आपको। ठीक है, ओके, ठीक ऐसे, ठीक है। तो इसका हटाने के लिए रूल मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको देखो जो भी आपका 1/2 है, फिर रेशियो 1/3 है, फिर रेशियो 1/4 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो सबसे पहले। इसको हटाने के लिए हम इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो एलसीएम ले लो नीचे नीचे का, उससे मल्टीप्लाई करो, या तो जो भी है ना इसी को मल्टीप्लाई करो, 2 3 × 4। ठीक, इसी से डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई, जो भी नीचे नंबर होगा उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके अंदर हमारा जो ये होगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा आप 3 × 4 यानी 12 बचेगा आपका, 12। फिर रेशियो, फिर ये जो पूरा है इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा, तो 2 और 4 बचेगा, तो 2 चौको 8 बचा आपका। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका 4 से 4 कटेगा, फिर 2 और 3 बचेगा आपका, 2 3 6। ठीक, और भी सिंपल हो सकता है, 2 से इसको भाग करोगे आपका, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 3 6। ठीक है, तो इस रेशियो में आपका निकल गया। ठीक है, इस रेशियो में निकल गया आपका। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी रेशियो में बनाया करो आपका। ठीक है, इसको जोड़ना आपका आसान है, लेकिन इसको अगर जो डायरेक्ट इसको जोड़कर और इसको बराबर करोगे तो जोड़ने पर आपका भिन्न वाला जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है आप लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले इसको भिन्न को हटाओ। हटाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, जो भी नीचे या तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, या तो सेम जो भी आपका नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो, और सब में एक एक रेशियो में मल्टीप्लाई करते चले जाओ। ठीक है, ओके, तो इस रेशियो में आ गया आपका 6 4 3। तो ए बी, ये ए हमारा, एक बी है, एक क्या हमारा सी है। ठीक है, यानी 6 4 3 निकल गया, 6 4 3 इस रेशियो में निकल गया हमारा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, कुल अनुपात यानी कि कुल रेशियो को जोड़ो और कुल रुपए का बराबर कर दो। ठीक है, और 1 यूनिट का मान निकालो, आपका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, चलिए तो 6 4 10 3 13, तो 13 = 39। 13 से काटोगे एक बार में जाएगा आपका, 13 3 39, 13 3 39 300। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया बाबू, 1 यूनिट का मान आ गया 300। 1 यूनिट का मान आ गया 300, ध्यान रखना 1 का मान 300 है। ठीक है, सबसे पहले एबीसी निकालते हैं। अब यहाँ से 1 बाई एबीसी निकालो। एक ऐसा कितना हमारा, एक ऐसा कितना आपका 6, 1 का 300 है, तो 6 का कितना, 6 3 1800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1800 हो जाएगा। बी का भी निकाल सकते हो, बी का कितना आपका, बी का 4 है, तो 1 का 300 है, तो 4 3 12, 1200 हो गया आपका। सी का निकालोगे, सी का ऐसा कितना आपका 3 है आपका, 1 का मान हमारा 300 है, तो 3 का कितना होगा, 3 3 9 यानी कि 900 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों का रेशियो निकल गया, तीनों का हिस्सा निकल गया आपका। लेकिन पूछा क्या आपका, जो सी है हमारा ए से कितना अधिक मिला, सी को ए से कितना अधिक मिला, तो सी और ए से मतलब है हमारा, बी से हमको मतलब नहीं है, तो बी हटा देते हैं। ठीक है, जो सी, तो यहां पर देख सकते हो ये जो सी है, ए से कितना अधिक मिला, सी से ए को कितना अधिक मिला, सी से ए को कितना अधिक मिला, यानी कि ए को सी से कितना अधिक मिला होगा आपका, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। हमेशा ऐसे सवाल में डिफरेंस लिया करो, कितना अधिक मिला कितना कम मिला, हमेशा डिफरेंस लिया करो। डिफरेंस कितना हो गया आपका, ये 1800 में से 900 घटाओगे आपका 900, तो 900 ही तो आपका अधिक मिला होगा, यानी कि ए को सी से 900 अधिक मिला। या ऐसे कर सकते हो, सी को ए से 900 कम मिला होगा आपका। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो 900 कहाँ पर आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ए फल जो एप्पल खाते हो वो वाला ऑप्शन हो गया आपका। चलिए तो दोस्तों, अगला जो सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 आपका क्या, आपका 3600 रुपये को हमको कुल लाभ राशि को ए बी सी में आपको बांटना है। इस प्रकार आपको बांटना है कि ए रेशियो बी आपका 15:8 है, तथा बी रेशियो सी हमारा 7:8 है। तो हमको ए का कितना हमारा हिस्सा प्राप्त होगा आपका, ये आपको चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तरीका आपको वही लगाना, आपको बस आपको लैंग्वेज आपको चेंज है आपका। सबसे पहले ये जो आपका दे रखा है ना, ये वाला जो रेशियो आपका, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको पार्ट नंबर 2 वीडियो बनाया है,
वहां से जाके देख सकते हो, ये सब सॉल्व करा रखा है। ठीक है, सबसे पहले इसको ए बी सी के अनुपात में हम इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है आपको, देखो ए बी सी इस अनुपात में आपको लिखेंगे। लिखने का तरीका आपका क्या, आपका पहले देखो, पहले इसको सॉल्व करेंगे आप, तब उसके बाद जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसको लगाएंगे। ठीक है, 15 और 18 दे रखा है, तो ए बी आपका कितना दे रखा है आपका 15 18 15 और सॉरी 8 दे रखा है, 15 और 8 दे रखा है आपका। ठीक है, ओके। और बी और सी 7 और 8 दे रखा है। बी आपका किस रेशो 7 और 8 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का तरीका क्या बताया, यहाँ पर आपका खाली है तो इसके पहले वाला हम लिख देंगे 8, यहाँ पर खाली है तो इसके पहले वाले ले देंगे हम 7। जो खाली है वही सेम नंबर लिख लेंगे उसके पीछे आगे का आपका। ठीक है, ओके। अब हमारा रेशो मिल गया आपका ये, अब हमारा रेशो मिल गया आपका। अब इसको जोड़ो, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 बटे 64 64। ऐसे ही तरीका मैंने आपको बताया था। ये सी का रेशो मिल गया, और ये कितना 8 7 56 8 7 56। ठीक है, और ये आपका 15 7 कितना होगा, 15 7 105 15 7 105। तो ये रेशियो मिल गया आपका, मिल गया आपका। ये ए बी सी, ये आपका सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था पार्ट नंबर 2। वहां से देख सकते हो बहुत ही कठिन कठिन सवाल मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, ओके। तो ये आपका रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, कुल रेशियो को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कुल को जोड़ देंगे। कुल पैसे के बराबर, कुल रुपए का बराबर कितना, 3600 रुपए के। 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ओके। चलिए तो इसको निकालते हैं। सबको जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है आपका, ये सबको जोड़ोगे आपका कितना आएगा, 225 आएगा आपका। 225 बराबर कितना आएगा आपका, 3600। 225 बराबर 3600। अब ये 225 3600 से काटोगे आपका, 3600 को 225 से डिवाइड करोगे आपका कितनी बार में जाएगा आपका, 16 बार में आपका। जब 5 से काट लो, ऐसे से काटते चल जाओगे आपका, 16 बार में आपका पूरा पूरा कटेगा। तो एक का मान कितना आ गया बाबू, एक का मान 16 आ गया। एक का मान 16 आ गया तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 यूनिट का मान आपका 16 आ गया, तो हमको निकालना है कितने का मान है हमको निकालना है। ये आपका ए को कितना मिला आपको, वो तो 105, इसका 105 यूनिट का मान निकालना है। तो एक का मान 16 है, तो 105 का कितना हो जाएगा, 105 इंटू कितना हो जाएगा आपका 16, मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा, 1680 रुपये आ गया। 1680 रुपये कौन सा आपका होगा, ए का पूछा था ना आपका, ए को कितना मिला आपका, 1680 रुपये मिलेगा। ठीक है, वैसे अगर जो बी का पूछता तो 56 इंटू 16 हो जाता, सी का पूछता तो 64 इंटू 16 हो जाता आपका। ठीक है ना, ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। तो अगला सवाल आपके सामने सवाल नंबर 24 को बनाते हैं आपका। सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है, एक धनराशि को ए बी सी डी के बीच में क्रमशः इस अनुपात में 4 5 7 11 के रेशियो में बांटा गया है हमारा। यदि सी का भाग, इस बार क्या दे रखा है, सी का भाग कितना हमारा 1351 रुपये है, तो हमको ए और डी का कुल राशि क्या होगा आपका, ए और डी मिलाकर पूछ रहा है, यानी कि ए प्लस डी पूछ रहा है, ध्यान रखना। ए और डी पूछा, यानी कि ए प्लस डी को कुल कितना मिला आपका, ये पूछा गया आपका इस सवाल में आपका। ठीक है ना, ओके। तरीका आपका वही आपका, सबसे पहले ए बी सी डी आपका, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी आपका 4 5 7 11 ये दे रखा आपका। ठीक है, लेकिन इस बार हमारा जो दे रखा आपका सी का भाग दिया आपका, सिर्फ सी का भाग कितना हमारा, इतना रुपया हमारा। ठीक है, तो सी आपका कहाँ पर, ये आपका, तो सी का भाग कितना हमारा, सी का भाग हमारा 7 है, तो 7 बराबर कितना होगा आपका 1351 रुपया हमारा। ध्यान रखना, पता चले तुम क्या कर रहे हो, ये सबको जोड़ दो, सबको जोड़ कर हमारा ये कुल धनराशि यानी कि 1351 के बराबर कर दो, ये आपका गलत हो जाएगा। ये कुल राशि नहीं दे रखा आपका, ए बी सी डी का कुल राशि नहीं दे रखा, ये सब सी का भाग इतना दे रखा आपका। ठीक है, तब इसको पूरा नहीं जोड़ेंगे, ध्यान रखना। तो सी वाले को हम लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसका दिया होगा उसको हम लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर सी और डी दोनों मिला कर देता तो दोनों को जोड़कर इसके बराबर करते हैं, ये आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो जिसका कहेगा उसका हम लिखेंगे। तो सी का भाग 1351 पे है, सी का भाग हमारा कितना 7 है, तो 7 बार 1351 हो गया। तो एक का मान निकाल सकते हो, एक का मान निकालोगे तो हमारा कितना आ गया 1351 डिवाइड बाई 7। 7 से इसको काटोगे कितनी बार में जाएगा आपका ये, 193 यानी कि एक का मान कितना आ गया बाबू, एक का मान 193 आ गया। तो हमको कितने का मान बताना है, जल्दी बताओ कितने का बताना हमको, ए और डी का बताना है। तो ए का हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 4 इंटू 193, 4 इंटू 193। और किसका बताना है, डी का बताना है। डी का कितना हो जाएगा, डी का कितना मान है आपका 11, तो 11 इंटू 193। दोनों को सॉल्व करके दोनों को क्या करना है आपको, जोड़ना है। ठीक है, ए और डी पूछा था ना आपका। ठीक
ठीक है, तो इसको सॉल्व करो हमारा, तो 72 आएगा 772, और ये आपका करने पर आपका 11 इंटू 193 करोगे, आपका कितना आएगा 11 इंटू 193, ठीक है, 2123 आ रहा है आपका। ये कितना आपका रहा है 2123 आपका आ रहा है, ठीक है। अब ये ए और डी हमने निकाले, इनको जोड़ना है आपको, ठीक है, ए प्लस डी यानी कि दोनों मिलाकर पूछ रहा है, तो हमारा 772 एक आया हमारा, और दूसरे का आया आपका 2123। इसको जोड़ने पर आपका कितना आ रहा है, आपका जोड़ो आपका, जोड़ोगे आपका 2800 कितना आएगा आपका 95, 2895 किसका आपका रुपया हो गया आपका ना, कौन सा ऑप्शन देख सकते हो इसमें, बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका 2895, ठीक है ना। तरीका आपको समझ लिया ना, आपको जैसे जैसे आपका सवाल पूछा वैसे वैसे मैंने आपको लगाया है, ठीक। चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 25। चलिए तो अगला सवाल आपके सामने सवाल नंबर 25, ठीक है। ये आपका एसएससी में भी पूछा गया, आपका रेलवे में भी पूछा गया, हर सरकारी एग्जाम में आपका इस तरीके का सवाल आपका पूछा गया आपका, ठीक है। तो एक कपड़ा हमारा उसको 2, 3, 4 के अनुपात में हमारा क्या काटा गया हमारा, यदि सबसे बड़ा टुकड़ा हमारा 16 मीटर का है तो काटने से पहले इसकी लंबाई क्या आ रही होगी, आपका चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है। तो आपका काटने से पहले लंबाई बताना है कपड़े का, ठीक है। तो कपड़ा का मतलब जब काटा गया, ठीक है, कपड़े को जब काटा गया किस किस रेशो में काटा गया हमारा, ये काटने के बाद हमारा काटने में 2, 3, 4, 2, 3, 4, ये हमारा क्या काटा गया हमारा, इस रेशो में हमारा क्या किया गया, हमारा काटा गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो बड़ा वाला टुकड़ा हमारा कितना, जो बड़ा वाला जो टुकड़ा हमारा वो कितना हमारा 16 मीटर का है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा आपका 4 है, तो 4 बराबर इस बार 16 दे रखा है, ध्यान रखना 4 बराबर क्या दे रखा है आपका 16, 4 इकाई का मान कितना दे रखा है 16, 4 यूनिट का मान कितना दे रखा है 16, ठीक। तब इसकी लंबाई क्या रहा होगा काटने से पहले कपड़े का, ये काटने के बाद है ये सब, अब काटने से पहले कपड़े का लंबाई क्या रहा होगा आपका, 2, 3, 4 में काटा है, तो 2, 3, 4 इसको जोड़ो, ठीक है, 2 + 3 + 4 यही रहा होगा आपका, ये काटने के बाद आपका रेशियो, काटने के पहले इसी का सम रहा होगा आपका, ठीक है। सम करोगे कितना आएगा 7, 4 आपका कितना हो गया आपका, तो 3, 4 आपका 7, 2, 9, तो आपका कितना आएगा आपका 9, तो ये 9 यूनिट का मान है, ध्यान रखना 9 यूनिट या 9x भी ले सकते हो, 9 इकाई का मान आपका कितना आपका निकालना आपको, ठीक है। तो बड़ा टुकड़ा आपका कितना आपका 4, तो 4 बराबर बड़ा टुकड़ा कितना दे रखा है 16 मीटर का, तो यहाँ से सबसे पहले 1 का निकालते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करके 9 यूनिट का मान निकल जाएगा आपका, 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 16 डिवाइड बाई 4, 4 चौक को 16 आ गया, 4 चौक को 16, तो 1 का मान कितना आ गया बाबू, 1 का मान 4 आ गया, तो हमको 9 का मान निकालना है, 9 यूनिट का मान निकालना है, 4 × 9, 9 चौक का 36 मीटर आ गया, 9 चौक का 9 यूनिट का मान कितना आ गया आपको 36 मीटर। कहाँ पर आपका ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेब वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट, देख सकते हो बहुत बेहतरीन सवाल मैं आपको बता रहा हूँ ये सब सवाल। चलिए तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने सवाल नंबर 26 आपका, इस तरीके का सवाल आपका पूछा जाता है आपका, यदि ABC का योग हमारा 3800 रुपये हमारा है, तो यदि A B के 1/3 के बराबर हो तथा B C का 5वां भाग के बराबर हो, तो C का मान आपको बताना है कितना होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये C का मान आपको बताना है, तो इसको मान लो x, इस सवाल में आपको x मान के ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज तो आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए तो ये हमारा ABC है ना, A B C, ये ABC C, ठीक है। तो C को हमने मान लिया कितना बाबू x मान लिया, C को हमने मान लिया x। अब थोड़ा पीछे से चलो हमारा, ठीक है, B जो हमारा C का 5वां भाग है हमारा, ये जो B हमारा इस C का 5वां भाग है हमारा, यानी 1/5 है, यानी कि x का 1/5 हो जाएगा हमारा, हो गया हमारा, समझ लिए। जो B है हमारा वो C का 5वां भाग, 5वां भाग का मतलब क्या 1/5 भाग, ठीक है। तो 1/5 यानी x का 1/5 भाग होगा आपका, ठीक है, ओके। अब क्या करें आपका, इसके बाद A B के 1/3 के बराबर हो, जो A है हमारा ये जो B का 1/3 है, तो B हमारा तो है कितना आपका x/5 हमारा, और इसका 1/3 मतलब 1/3 भाग, ठीक है, ओके। तो A हमारा B का 1/3 हमारा, तो A B कितना हमारा x/5 और इसका 1/3 1/3 हो गया आपका, ठीक हो गया। ऐसे आपको लिखने आना चाहिए तभी आप बना सकते हो सवाल को, ठीक है। तो यहाँ से इसको और इन तीनों का जो सम है हमारा कितने रुपये हमारा 3800 रुपये, तीनों को जोड़ दूँ 3800 रुपये हमारा मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये लिखने आपको आना चाहिए तभी आप कर सकते हो, ठीक है ना, ओके। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हमारा,
यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक्स अपान 15 हो जाएगा आपका, एक्स अपान 15 प्लस एक्स अपान 5 प्लस एक्स इक्वल टू 3800 रुपये हो गया आपका ये। यहाँ से इसको एलसीएम लोगे 15, ठीक है, 15 एलसीएम लोगे, 15 एलसीएम आएगा आपका 5 × 15 3x, ठीक है। तो ये आपका एक बार में जाएगा x, 5 × 15 यानी कि 3x, ये आपका 15 बार में जाएगा यानी कि 15x इक्वल टू 3800 रुपये। एलसीएम हमने ले लिया, ठीक है। अब ये इधर जाएगा आपका मल्टीप्लाई के साथ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका 4x हो गया, 4 और 19x हो गया, 19x बराबर 15 × 3800, 19 दूनी 38 होता है आपका, 200 बार में गया आपका, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया आपका, 15 दूनी 30, 30 और डबल 0, तो 3000 रुपये आपका होगा। यही x का मान आपको पता करना था आपका, ठीक है। x का मान कितना होगा आपका, 3800 रुपये आपका। x हमारा है क्या, हमारा c हमने माना था, ये क्या था आपका c। अगर जो हमारा b पूछता b कितना है हमारा, b कितना है, तो b हमारा कितना है, हमारा x अपान 5 अपाना, यानी कि 3000 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा हमारा, जो भी निकाल सकते हो, x का मान रख देंगे। a पूछता तो a हमारा कितना होगा, x अपान ये आपका कितना, आपका 15 है आपका। a पूछता तो x अपान 15 यानी कि 3000, x आपका कितना 3000 डिवाइड बाई 15, इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जितना भी आएगा आप देख सकते हो, ठीक है। इसको काटोगे 5 से 5 छक्का 30, यानी कितना होगा आपका 600। इसको काटोगे 15 दूनी 30 यानी कि 200 हो गया आपका, कितना हो गया आपका 200 हो गया आपका, ठीक है, 200 हो गया। अब तीनों को जोड़ोगे आपका a b c, आपका कितना आ जाएगा आपका टोटल 3800 रुपये आएगा। देखो 3000 3600 और 2 आपका कितना होगा 3800 रुपये होगा आपका, ठीक है। तो ऐसे सवाल को हम ऐसे एक्स बना के सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। आपका कुछ भी आपको पूछ सकता है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 27। चलिए तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने 27 नंबर का सवाल। 27 नंबर सवाल को बनाते हैं आपका, ये क्या कर आपका 720 रुपये को 2 पुरुषों 5 महिलाओं और 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चे का हिस्से का जो अनुपात दे रखा है आपका, एक का दे रखा है 3:2:1 रेशो में दे रखा है। तो हमको बताना है बच्चे को कितने रुपए आपको मिला, ठीक है, बच्चे को कितने रुपए मिला प्रत्येक बच्चे को, वो आपको बताना है। चारों ऑप्शन से आपका, ठीक। चलिए तो हमारा 720 रुपये, टोटल कितना रुपया हमारा 720 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 पुरुष यानी कि 2 पुरुष है हमारा, 2 पुरुष है, ठीक है। और क्या हमारा 5 क्या महिलाएं हैं, हमारा 5 महिलाएं। और क्या हमारा 8 बच्चे हैं हमारा, 8 बच्चे, ठीक है। ये किसके बराबर आपका 720 रुपये का आपका, इतने में आपको बताना है 720 रुपये का। यानी कि 2 पुरुष 2 महिला 8 बच्चे को 720 रुपये में इस रेशो में आपको बांटना है। लेकिन आपका 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चे का जो अनुपात दे रखा है 3:2:1 दे रखा है, ठीक है। तो 1 का दे रखा है, ध्यान रखना 1 का दे रखा है, ये सब आपका 1 का दे रखा है हमारा। 1 पुरुष का कितना दे रखा है आपका, एक ये आपका 1 पुरुष का 3 हो गया आपका, 1 महिला का आपका कितना होगा आपका 2 हो गया आपका, और 1 बच्चे का कितना हो गया आपका, ये आपका 1 बच्चे का आपका 1 हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 पुरुष है, 1 पुरुष का कितना दे रखा है आपका 3 दे रखा है आपका, ठीक है। तो 2 पुरुष का कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 2, तो कितना हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा आपका, 1 पुरुष का 3 यानी 2 × 3 हो गया। 5 महिला, तो 5 महिला पहले से हमारा, और 1 महिला का कितना दे रखा आपका 2 दे रखा आपका, × 2 कर देंगे। और फिर उसके बाद आपका 8 बच्चे, 1 बच्चे का कितना दे रखा है, 1 बच्चे का आपका 1 दे रखा है, तो 8 बच्चे का कितना हो गया आपका 8 × 1 हो गया आपका। ऐसे इसको करेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब इसका मान कितना होगा 720 रुपये हो गया आपका, और इसको जोड़ दो, हमारा आंसर आपको मिल जाएगा। ये आपका 6 हो गया आपका, ये आपका 10 हो गया आपका, ये आपका 8 हो गया आपका, ये आपका 720 हो गया आपका, ठीक है। इसको जोड़ोगे आपका कितना आएगा आपका 24, 24 बराबर कितना आएगा 720। 1 यूनिट का मान निकालो सबसे पहले, ठीक है। 24 से इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा आपका 24 × 72 यानी 3 यानी 1 जीरो होगा आपका। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा आपका, 1 इकाई का मान आपका 30 रुपये आ गया आपका, ठीक है। तो हमको पूछा क्या, ध्यान रखना, हमको पूछा गया हमारा क्या, प्रत्येक बच्चों को कितना मिला हमारा, प्रत्येक बच्चे को, यानी कि प्रत्येक का मतलब 1 बच्चे को। तो 1 बच्चे का रेशो कितना आपका 1 ही दे रखा आपका, तो 1 बराबर कितना हो गया हमारा, 1 बराबर हो गया हमारा 30 रुपया, ठीक है। तो 1 बराबर 30 रुपये हो गया आपका, सी वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। समझ में आ गया ना आपका, ठीक है। अगर एक महिला का पूछता आपका प्रत्येक महिला को कितना मिला,
ठीक है, तो महिला को आपका कितना, आपका महिला आपका 2 है आपका, ठीक है, महिला आपका 2 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 60 हो जाएगा आपका, ठीक है। एक पुरुष, प्रत्येक पुरुष को कितना मिला, पुरुष को कितना मिला आपका 3 मिला, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 3 का 9 यानी कि 90 रुपये हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, जो भी आपको पूछेगा हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको। समझ में आ गया ना सवाल आपका, ये बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका, ऐसा सवाल आपका पूछा जाता है, आपका पूछा भी आपका आरआरबी में, आपका एसएससी में भी पूछा गया आपका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आपका सवाल नंबर 28 की तरफ। चलिए तो बच्चों, अगला जो सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 28, 29 भी कराऊंगा और 30 भी कराऊंगा। 3 सवाल जो आपका है सिक्कों पर आधारित जो आपका सवाल होता है आपका बेस्ड आपका, ये आपका हमेशा आपका पूछा जाता है आपका, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे फलाना डेगाना, कोई सा भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है आपका। तो यहाँ पर आपका सवाल क्या, आपका एक लड़के के पास कुल कितना आपका 60 रुपये हमारा है, किस अनुपात में, 5-6 के अनुपात में आपका है, जिसमें आपका 1 रुपये के 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है हमारा। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना चारों ऑप्शन में से। कहने का क्या मतलब हमारा, देखो हमारे पास टोटल कितना रुपया हमारा, 60 रुपये हमारा, ठीक है, टोटल कितना रुपया हमारा है, 60 रुपये हमारा, ठीक है। अब 60 रुपये में 1 रुपये का भी सिक्का हमारा, 1 रुपये का भी सिक्का हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, हमारा उसके बाद हमारा 50 पैसे का भी सिक्का हमारा, 50 पैसे का भी सिक्का हमारा उसके अंदर। उसके बाद हमारा क्या, 25 पैसे का भी है, 25 पैसे का भी हमारा। इन तीनों मिलाकर कितना टोटल हमारा, 60 रुपये हमारा। ध्यान रखना ये रुपए में है आपका, ये 60 रुपये, ठीक है। अब अनुपात में देख सकते हो हमारा 5 6 8 इस अनुपात में दे रखा है, यानी कि 1 रुपये का जो अनुपात दे रखा है आपका, किस अनुपात में आपका, 5:1, ठीक है, 5:1। तो हमेशा आपको रुपए में लिखना है, क्योंकि आपका जो टोटल रुपए दे रखा है, कुल पैसा कितना दे रखा है, रुपए में दे रखा है आपका, ठीक है। तो रुपए में आपको लिखना है, तो ये तो रुपए में ही आपका है। फिर प्लस 50, यानी कि 50 पैसे आपका कितना रेशो दे रखा है आपका, 6 दे रखा है, 50 के रिस्पेक्ट में आपका कितना दे रखा है आपका, 6, ठीक है। तो 6 × 50 पैसे, तो 50 पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट करोगे, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा आपका, 100 से डिवाइड, ठीक है। ओके, तो 1 रुपये में कितना पैसा होता है आपका, 1 रुपये में आपका 100 पैसा होता है, 1 रुपये में 100 पैसा होता है आपका, ठीक, 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो 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 हमारा अगर जो 1 डिवाइड बाई 100 लिखे, तो ये आपका रुपये में हो गया आपका, यानी कि 1 पैसे का हो गया आपका, 1 पैसे का आपका, ये आपका हो गया आपका, ठीक है। वैसे हमारा 50 पैसे का निकालना हो, 50 पैसे का निकालना हो, तो आपका क्या हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, 100, ये आपका किस में हो जाएगा आपका, रुपये में हो जाएगा, 50 पैसे का आपका, ये होता निकाला, 100 से डिवाइड कर देंगे हमेशा आपको, ठीक है। ओके, क्योंकि आपका ये रुपए में आपको दे रखा है, तो रुपए में आपको लिखना है। अब 25 पैसे का कुल कितना आपका सिक्का हमारा, 25 पैसे का कुल कितना आपका रेशियो आपका 8 दे रखा है, ठीक है। तो 8 × 25 पैसे, 25 डिवाइड बाई कितना हो गया आपका, ये 100। अब कुल रुपए कितना दे रखा है आपका, 60 रुपये, देख सकते हो, ये आपका सब आपका रुपए में निकल गया आपका। सबसे पहले उसको सब आपका मूल्य जो आपका रेट आपका रुपए में आपको निकालना आपको, ठीक है। ओके, यहाँ से आपका 5 आ गया आपका, यहाँ से आपका कितना आ गया आपका, 1 0 1 0, 5 दूनी 10, 2 3 6, 3 बार में गया, तो आपका 3 ही बचा आपका यहाँ पर। फिर प्लस 25 चौको 100, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर बचा आपका 2, यहाँ बचा आपका 60, 5 3 8 2 10, 10 बराबर कितना आपका 60 आ गया आपका, 10 बराबर 60। तो 1 यूनिट का मान, 1 इकाई का मान कितना आ गया आपका, 6, 1 का मान आपका 6 आ गया। तो हमको कितने का मान निकालना है बाबू, 25 पैसों की कितनी संख्या, हमारे 25 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालना है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना था आपका, ये आपका 8 था आपका, रेशो में कितना आपका 8 है, ठीक है। ओके, तो 25 पैसों की संख्या हमारा कितना होगा आपका 8, यानी कि 8 × 6, 8 6 का 48, ठीक है। ये आपका 25 पैसे वाला आ गया, 25 पैसा, ठीक है। 48 कहाँ पर आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका 25 पैसे का पूछा था आपका। 1 रुपये का भी पूछ सकता है, 1 रुपये का कितना आपका सिक्का आपका 5 है, तो 5 × कितना हो जाता है आपका 6 हो जाता है आपका, कितना हो जाता है 5 × 6 30 हो जाता है आपका 1 रुपये का आपका, ठीक है। 50 पैसे का भी पूछ सकता है, 50 पैसे का कितना रेशो दे रखा है आपका 6, ठीक है। तो 50 पैसे का 6 दे रखा है, तो आपका कितना हो जाएगा 6 × कितना हो जाएगा आपका ये 6, ठीक है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना आपका 6, 1 का मान 6 है, तो 6 का मान 6 × 6 36 हो गया आपका। ये कितना आपका 50 पैसे का हो गया आपका, ये किसका हो गया आपका, ये 1 रुपये का हो गया आपका, ठीक है। इन तीनों में कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना आपको। चलिए, तो ये सवाल हो गया ना आपका। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 29। चलिए तो दोस्तों, अगर जो आपने सवाल नंबर 28 सिक्कों पर आधारित जो मैंने आपको सवाल बताया, अगर जो पूरा समझ लिया है, तो एक सवाल आपको, सवाल नंबर जो 29 आपको खुद आपको करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताना है कितना आएगा आपका। एक बार मैं आपको सवाल पढ़ के बता देता हूँ। एक बैग में आपका 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं हमारा, किस अनुपात में, 1 2 3 के अनुपात में रिस्पेक्ट में दे रखा है। यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपये है, तो 10 पैसों के कितने सिक्के होंगे आपका। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। आरआरबी एनटीपीसी में आपका पूछा गया आपका 2016 में सवाल आपका,
ठीक है, जो तरीका मैंने आपको बताया वैसे आपको अप्लाई करना और आराम से आपका बन जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखकर बताना बाबू कितना आएगा। खुद आप प्रैक्टिस करोगे, खुद करोगे तभी आप सवाल बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको जरूर आंसर लिखकर बताना कितना आएगा। चलिए, तो ये हो गया ना आपका। नेक्स्ट करते हैं सवाल नंबर 30। चलिए, तो सवाल नंबर 30 बनाते हैं आपका। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का आपका पार्ट नंबर 3 का आपका ये आपका लास्ट सवाल होने वाला आपके लिए। इसमें आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी आपका कुछ छुपा हुआ आपका, वो भी सीखने वाला है थोड़ा सा। तो यहाँ पर राजू के पास सिक्के के रूप में 210 रुपए है। ठीक है, तो राजू के पास टोटल कितना रुपया हमारा, 210 रुपया हमारा, जिसमें 20% का आपका 5 रुपये का 20% सिक्के हमारा, 10 रुपये का हमारा 25% है, और 2 रुपये का हमारा 15% हमारा, और जो शेष बच रहा आपका 1 रुपये के मूल्य के वर्ग में यहाँ बराबर हमारा। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आपको बताना कितना आएगा। सबसे पहले हमारा कितने कितने 210 रुपये है ना आपका। पहले आपका 5 रुपये का हमारा सिक्का है आपका, तो कितने रुपये का आपका, 5 रुपये का। उसके बाद क्या हमारा 5 रुपये के बाद कितना आपका 10 रुपया, 2 रुपया, फिर 1 रुपया, 10 रुपये का सिक्का हमारा। उसके बाद हमारा 10 के बाद कितना आपका 2 रुपये हमारा। अब इसके बाद क्या आपका 1 रुपये का, जो भी आपका बच रहा है 1 रुपये का आपका। ठीक है, इतने टोटल कितना हमारा 210 रुपये हमारा, 210 रुपये, यानी कि 210 रुपये हमारा टोटल है हमारे पास। 5 रुपये का, 10 रुपये का, 2 रुपये का, 1 रुपये के सिक्के के रूप में हमारा टोटल है हमारा इसमें आपका। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है आपका 5 रुपये का 20% हमारा। 5 रुपये का जो सिक्का हमारा कितना हमारा 20% हमारा, ये आपका 20%। ठीक है, रेशियो में लिख लो। अब 10 रुपये का कितना हमारा 25% आपका, 10 रुपये का कितना आपका 25%, 10 रुपये का। और 2 रुपये का कितना है बाबू, 2 रुपये का कितना आप जल्दी बताओ, 2 रुपये का आपका कितना आपका 15% आपका, 15%। 15%। अब इसके बाद जो भी आपका परसेंटेज आपका जो खत्म हो रहा, अब इसके बाद जो शेष हमारा 1 रुपया का आपका कितना परसेंट आपका, टोटल 100% होता है आपका, तो 100 माइनस करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे कितने को आपको, 20% पहले यूज हो चुका है, 25% पहले, 15% पहले, इन तीनों का सम कितना 20, 25, 45, 15, 60। तो 60 माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा आपका 40%। तो 1 रुपये का जो सिक्कों की संख्या कितना होगा आपका 40% होगा आपका, 40% हो गया ना आपका। यहाँ से आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, रेशियो से रेशियो आपका देखो, परसेंटेज से परसेंटेज यानी कि 100 आपका कट जाएगा आपका। यहाँ से इसको काटोगे कितने बार में, 5 से, 5 चौक को 20, 4 रेशियो, और फिर ये आपका 5 से काटा 4 रेशियो, 5 25, 5 3 15, 8 25 40। ठीक है, तो इस रेशियो में आपका निकल गया आपका, इस रेशियो में निकल गया। ठीक है, तो इस रेशियो में निकल गया। अब हमारा 5 रुपए का 8 अनुपात हो गया आपका, 5 रुपए का 8 अनुपात हो गया आपका। अब यहां से कह सकते हो 5 रुपए का कितना सिक्का होगा आपका, 4 इकाई होगा, 4 यूनिट हो गया आपका। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे 5 × 4 लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया सब रुपए में लिखेंगे, तो रुपए में सब आपका ही है आपका। ठीक है, फिर प्लस 10 × 5 लिखेंगे, 10 × 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपको ध्यान रखना है। फिर प्लस 2 × 3, 2 × 3। ठीक है, फिर 1 × 8 प्लस 1 × 8, 1 यूनिट का मान निकालेंगे और 210 के आपका बराबर कर देंगे, कुल आपका पैसा कितना आपका 210 रुपये आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना होगा, 5 चौक को 20 प्लस ये आपका 50 हो गया आपका, ये आपका 6 हो गया आपका, ये आपका 8 हो गया आपका, ये किसके बराबर 210 के बराबर हो गया आपका। और टोटल सम करोगे कितना आएगा आपका, देखो 20 50 कितना आएगा 70, 70 और ये आपका कितना होगा आपका 80, यानी कि 84 आ गया आपका, 84 इक्वल टू 210। ठीक है, अभी पहले हमने क्या बताया, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का 210 डिवाइड बाई 84, ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। हमको कितने यूनिट का मान निकालना है बाबू, हम तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान आपका इतना है, 8 यूनिट का मान कितना, 8 × 210 डिवाइड बाई 84। नहीं, अब इसको कैलकुलेट करोगे आपका, इसको काटोगे पीटोगे, आपका आंसर आ जाएगा आपका, काटोगे पीटोगे ना, इसको काटोगे। ठीक है, और इसको भी इसको इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, काटने पीटने पर आप देख लेना, शायद आपका आएगा कितना आएगा आपका 20, कितना आएगा आपका 20 आएगा आपका। कौन सा पार्ट आएगा आपका, ए वाला पार्ट, कैलकुलेट कर लेना आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, ध्यान रखना है 1 यूनिट का मान इतना हो गया, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना आपका 8 है हमारा, तो 8 इंटू कर देंगे आपका। वैसे हमारा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या होता तो आपका 4 इंटू कितना कर देते इतना। ठीक है,
एक 10 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछता तो 5 इंटू कितना कर देते इतना, 2 रुपए का सिक्कों की संख्या पूछता 3 इंटू कितना कर देते इतना, आपका आंसर निकल जाता। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो मैंने आपको 10 सवाल कराया, ठीक है, हिस्सेदारी पर, यानी कि जो भी आपका अनुपात होता है आपका बंटवारे से रिलेटेड आपका, मैंने आपको 10 सवाल कराया। आपको ये सब सवाल आपको क्या करना, आपको अच्छे से करना, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपका आ जाएगा, ऐसे जैसे मैंने आपको तरीका बताया। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो मैं आपको टाइप वाइज लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।